नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है पतित पावनी मां गंगा से। आज हम लोग मौजूद हैं बक्सर के रामरेखा घाट पर। हमारे साथ हैं बाबा विवेक द्विवेदी, ये छोटी पटन देवी से हैं, पटना से हम लोग यहाँ पर आज कार्यक्रम में आए थे। तो आज जो हमने देखा है ना, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो आप खासकर बिहार के लोगों को देखनी चाहिए। ये जो बक्सर है ना, बक्सर जहाँ रामरेखा घाट जहाँ पर हम लोग हैं, बिहार में माँ गंगा यहीं पर प्रवेश करती है और फिर भागलपुर जो बिहार का जो जगह है वहाँ से माँ गंगा फिर हमारे बिहार को छोड़ जाती है। आप ध्यान से देखेंगे और बाबा से मैं इस बारे में जो अभी मैंने चर्चा की है मैं उसको भी आपको सुनवाऊंगा कि क्या यहाँ पर समस्या हो रही है, कैसे हम लोग माँ गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगा अपवित्र कर रहे हैं ना, उस पर आज बात होगी। हम बिहारियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि माँ गंगा हमारे साथ रहती है, हमारे बीच से क्रॉस करती है, लेकिन हम लोगों का जो दायित्व बनता है ना उस पर चर्चा होगी। बाबा बहुत बहुत स्वागत है जी। बाबा बताएं कि अभी हम जो माँ गंगा यहाँ प्रवेश करती है कितनी स्वच्छ आपको लग रही है बिहार के इस रामरेखा घाट पर? माँ गंगा पवित्र पावनी है, पतितों को उद्धार करने वाली है, सारे मानव जाति की और मानवता की रक्षा करने वाली है। और बक्सर का ये पवित्र रामरेखा घाट है, यहाँ से गंगा जी का प्रवेश पूरे बिहार में होता है और भागलपुर तक माँ गंगा जाती हैं। गंगा बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में हम लोगों का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जन सामान्य को, जनमानस को, जितने भी सनातनी हैं, भक्त हैं, उनको यह संदेश देंगे कि गंगा जी को कैसे पवित्र रखना है, गंगा जी को कैसे स्वच्छ रखना है और गंगा जी को कैसे अविरल रखना है कि निर्बाध इनका प्रवाह जो है होता रहे। आप देखेंगे कि पिछले दिनों भी कई दिनों से आप साथ में हैं, आपकी टीम साथ में है और हम लोगों ने लगभग हर घाटों का सर्वे किया है। तो उधर पटना की ओर जो घाटों का हम लोगों ने सर्वे किया उसकी अपेक्षा गंगा जी की जलधारा यहाँ बक्सर में रामरेखा घाट पर थोड़े अच्छे कंडीशन में है। माने उधर से गंगा जी ज़्यादा स्वच्छ हैं और जैसे जैसे गंगा का प्रवाह बिहार के आगे की ओर बढ़ता है तो वैसे वैसे हर जगह पर गंदगी बढ़ती गई है। और यहाँ भी कुछ आस्था में लोग ऐसा भी कर देते हैं जिससे कि गंगा जी की अपवित्रता हो रही है, गंगा जी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, इसलिए बचाना है। जैसे यत्र तत्र जो प्लास्टिक का उपयोग किए, घाट पर जो स्नान करने वाले आए उन्होंने पूजा किया, अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती का जो है डब्बा वहाँ फेंका, या पूजा की जो थैली है प्लास्टिक है, तो ऐसे वस्तुओं को संग्रहित करके एक जगह किसी गड्ढे में उसको निष्पादन करें। गंगा जी के घाट पर ऐसे नहीं फेंकें कोई भी चीज़, फूल है, पत्ती है या पूजा का जो भी अवशिष्ट है। तो आप सभी बिहार वासियों से चौपाल समाचार के माध्यम से मैं बिहार के पवित्र इस रामरेखा घाट से सभी सनातनी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि आप घाट पर जाते हैं, घाट पर स्नान करते हैं और उस स्नान के दौरान यदि घाट पर आप पूजा करते हैं और उस पूजा का अवशिष्ट यदि घाटों पर आप फेंक देते हैं, प्लास्टिक है, अगरबत्ती धूप बत्ती का डब्बा है या कपड़े का जो पैकेट है, तो इस तरह के जो भी अवशिष्ट हैं, चाहे जो भी गंदगी फैलाने वाली जो चीज़ है, कुछ खाया पिया प्लास्टिक फेंक दिया, तो ऐसा बिल्कुल न करें। आप ध्यान रखें किस प्रकार से हमारे घाटों की स्वच्छता बढ़े और इस गंगा की अविरलता और पवित्रता बढ़े, इसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। तो देखिए दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह विवेक बाबा ने कहा है कि यहाँ पर आस्था के लिए बहुत सारी बातें हैं, आस्था से जुड़ी है, लेकिन आप देख पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक का डब्बा फेंक रहे हैं और ये चीज़ फेंक रहे हैं, बाल भी आप लोग फेंक दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको डस्टबिन में डालना है प्रॉपर तरीके से, जिससे माँ गंगा की पवित्रता बनी तो वो तो रही रहती है, लेकिन जो ये स्वच्छता है वो बरकरार रह सके, इसको लेकर आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं कहना चाहूँगा बिहार में हम लोग बड़े ही सब बेहतर लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं और माँ गंगा की जो लाभ है हम लोगों को मिलता रहा है। ऐसा नहीं कि ये माँ गंगा सिर्फ ये यहाँ पर जलधारा है, नहीं, ये जलधारा जीवन है और जिस जीवन को अगर ये कहीं इनकी कुछ गड़बड़ी हो गई ना तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसको लेकर आप सभी दर्शकों से हमारी अपील रहेगी, जिस तरह बाबा विवेक ने कहा है, मैं भी कहता हूँ आप तमाम बिहार वासियों को कि आप सभी बिहार के लोग जो हमारी पतित पावनी जो माँ गंगा है जो बिहार में प्रवेश करती है ना, उसी तरीके इनका जिस तरह आप स्वागत
मेहनत करते हैं ना, जाते समय उसी तरह इनकी विदाई करें तो इतनी बेहतर तरीके से करें जिससे कि लगे कि माँ गंगा यहाँ का स्वच्छ हो गई है और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात को रखने के लिए। गंगा माता की जय। जय। और आप हमेशा ध्यान रखें, गंगा जी को स्वच्छ रखें, गंगा जी को पवित्र रखें, पवित्र रखें। यही आप सभी लोगों से कामना, हमारे दर्शकों से। और आप दर्शक जब भी हमारे दर्शकों को लगे कि माँ गंगा की पवित्रता निर्मलता में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है ना, चौपाल समाचार को याद करें। हम लोग सीधे वहां पर आएंगे और उस सारी खबर को दिखाएंगे जहां से कि लोग देखकर उन सारी चीजों को ठीक करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, लेकिन एक अपील हमारी आपसे रहेगी कि चौपाल समाचार से जरूर जुड़ जाएं। हम लोग पतित पावनी माँ गंगा के जो निर्मल धारा है इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार अभी कार्यक्रम से जुड़े हुए, हमारी टीम जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ से भागलपुर तक जाएंगे और इसको लेकर हम आपसे अपील करेंगे चौपाल समाचार से जुड़ जाए। चौपाल समाचार के फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, सेव कर लें। आप जब भी जरूरत पड़े आप हमें याद कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।